इंदिरा कंवर। यह कहानी राजा अजीत सिंह की बेटी इंदिरा कंवर की है। इंदिरा कंवर को फारूक शहर के साथ शादी करनी पड़ी थी। इन दोनों का विवाह सामान्य परिस्थितियों में नहीं हुआ था। इंदिरा कंवर के पिता राजा अजीत सिंह की मुगल वंश से काफ़ी लड़ाई चल रही थी, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि मुगलों के सामने अजीत सिंह को झुकना पड़ा था। इंदिरा कंवर फारूक शहर की दूसरी पत्नी थी। इंदिरा कंवर के फारूक शहर से शादी ने उन्हें राजपूत राजकुमारी से शादी करने वाला अंतिम मुगल शासक था। उसने अपने पति की मृत्यु के बाद हरम को छोड़ दिया और अपने पिता के घर लौट आए। वह अपनी मृत्यु से पहले वापस हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गई। जब अजीत सिंह ने उत्तराधिकार के युद्ध के दौरान शाही अधिकारियों को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया था और अजमेर पर कब्जा कर लिया था, हुसैन अली खान को उसके खिलाफ भेजा गया था। लेकिन सम्राट ने अपने पसंदीदा लोगों के कहने पर जो सैयद के प्रति शत्रु थे, उसने गुप्त रूप से अजीत सिंह को शाही सैनिकों का विरोध करने के लिए प्रोत्साहित किया। हालांकि उनके विरोध का कोई फायदा नहीं हुआ। हुसैन अली ने जोधपुर पर कब्जा कर लिया और अजीत सिंह को अपने बेटे अभय सिंह को मुगल दरबार में भेजने और फारूक शहर को शादी में एक बेटे की पेशकश करने के लिए बाध्य होना पड़ा था। मुगल दरबार में एक बार लौटने की उनकी चिंता के कारण हुसैन अली खान राजपूताना में इंतज़ार नहीं कर सका जब तक कि राजा अजीत सिंह ने अपनी बेटी को दिल्ली भेजने के लिए आवश्यक तैयारी पूरी नहीं कर ली थी। जब सैयदों के साथ विवाद समाप्त हो गया था और हुसैन अली खान दक्कन के लिए प्रस्थान कर चुका था, सम्राट के मामा शाइस्ता खान को 15 मई 1715 को दुल्हन को जोधपुर में उसके घर से लाने के लिए भेजा गया था। वह 23 सितंबर 1715 को उनके साथ दिल्ली पहुंचे और उनके स्वागत के लिए महल में के भीतर तंबू लगाए गए। फिर उसे अमीर उल उमारा की हवेली में भेजा गया और शादी की तैयारी कुतुब उल मुल्क को सौंप दी गई। 4 दिन बाद बादशाह ने अमीर उल उमर की हवेली की मरम्मत की और वहाँ पंथ की पुनरावृत्ति पर महिलाओं को मोहम्मदन धर्म में भर्ती कराया गया। उसी रात काजी के प्रमुख शरीयत खान द्वारा विवाह संस्कार किया गया। 1 लाख सोने के सिक्कों को उसके दहेज के रूप में दर्ज किया गया। रईसों ने बधाई दी और काजी को रुपये का उपहार मिला। अजीत सिंह
की बेटी इंदिरा कंवर की शादी के कुछ वर्ष बाद ही उन्होंने फारूक शेर को लाल किले के अंदर बंदी बना लिया था। दोनों की सेनाओं के बीच भयानक युद्ध हुआ जिसमें अजीत सिंह की जीत हुई थी। मध्यकालीन भारत में मुगल शासन के दौरान कई हिंदू राजकुमारियों की शादी मुगल शासकों से हुई। इसकी शुरुआत अकबर के साथ 1562 में हुई थी और यह सिलसिला लगातार चलता रहा। इसे राजपूत मुगल मैरिज अलायंस के नाम से भी जाना जाता है। शादी के बाद भी अजीत सिंह और फारूक शेर में लड़ाई रही। अजीत सिंह ने फारूक शेर को लाल किले के अंदर बंदी बना लेने के बाद दोनों सेनाओं के बीच लगातार भयंकर युद्ध हुआ, जिसके बाद अजीत सिंह की जीत के बाद उन्होंने मुगलों से उनकी सारी संपत्ति को भी छीन लिया था। इसके बाद फारूक शेर को अंधा कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद अजीत सिंह अपनी बेटी इंदिरा कंवर को वापस ले आए और बाद में इंदिरा ने भी अपना इस्लाम धर्म को त्याग दिया और फिर से हिंदू धर्म अपना लिया। और मुगल रानी रहते हुए उन्हें जो संपत्ति मिली उन्होंने जोधपुर की जनता के नाम कर दी। लेकिन वह इकलौती राजपूत महारानी थी जो पति फारूक शेर की मौत के बाद फिर से हिंदू बन गई थी। धन्यवाद।